हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनडी टीचिंग पॉइंट। तो आज हम क्लास 10 साइंस में अपना सेकंड चैप्टर एसिड बेस एंड साल्ट को स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास एसिड्स क्या होते हैं। देखो एसिड क्या होते हैं, वो सब्सटेंस जो हमें एक्वस सॉल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव आयंस देते हैं। द एसिड विच गिव H पॉजिटिव आयन, वो सब्सटेंस जो हमें H पॉजिटिव आयन देते हैं, कहाँ पे, एक्वस सॉल्यूशंस के अंदर। और जो एसिड है उनका टेस्ट हमारे पास कैसा होता है, खट्टा होता है, शावर टेस्ट होता है। और अगर हम लिटमस टेस्ट करते हैं तो वो क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड करते हैं हमारे पास। एसिड क्या होते हैं, वो सब्सटेंस जो H पॉजिटिव आयंस देते हैं। और ये ध्यान रखना, H पॉजिटिव आयन कहाँ पे देंगे, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। उनका टेस्ट कैसा होता है, शावर टेस्ट, खट्टा टेस्ट होता है उनका। और ब्लू लिटमस को रेड में टर्न करते हैं। सेकंड है हमारे पास बेस। बेस क्या होते हैं, जो हमें OH नेगेटिव आयन देते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। वो सब्सटेंस जो OH नेगेटिव आयंस देते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, उनको हम बेस बोलते हैं। और बेस का जो टेस्ट है वो क्या होता है, बाइटर टेस्ट होता है, कड़वा टेस्ट होता है। एंड टर्न रेड लिटमस ब्लू, रेड लिटमस को वो क्या करते हैं, ब्लू करते हैं। बेस ब्लू को रेड कर रहे हैं, सॉरी, एसिड ब्लू को रेड कर रहे हैं और बेस रेड को ब्लू कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम एसिड एंड बेस में डिफरेंस देखें यहाँ पे, तो हमारे पास 3 डिफरेंस भी हो गए हैं कि एसिड्स तो क्या करते हैं, H पॉजिटिव आयन देते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। बेस क्या करते हैं, OH नेगेटिव आयंस देते हैं हमें एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। एसिड का टेस्ट कैसा होता है, शावर टेस्ट होता है, खट्टा होता है। बेस का टेस्ट कैसा होता है, बाइटर होता है, कड़वा होता है। एसिड क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड में टर्न करते हैं। और बेस जो है वो क्या करते हैं, रेड को ब्लू में टर्न करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पे टाइप्स ऑफ एसिड। एसिड के टाइप्स जो है वो कौन से होते हैं। हमारे पास 2 टाइप के एसिड है, एक है नेचुरल एसिड, सेकंड है हमारे पास मिनरल एसिड। तो नेचुरल एसिड जो है वो क्या होते हैं, नाम से पता चला, नेचुरल, जो नेचर में ऑक्टर होते हैं, नेचर से हमें ऑब्टेन्ड होते हैं। दिस टाइप ऑफ एसिड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। जो नेचुरल सोर्स से हमें मिलते हैं वो होते हैं नेचुरल एसिड। जैसे एग्जांपल है हमारा एस्कॉर्बिक एसिड, आंवला में, गवावा में होता है एस्कॉर्बिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड टोमेटो में होता है। सिट्रिक एसिड हमारे पास लेमन में, या जो सिट्रस फ्रूट होते हैं ना, खट्टे फ्रूट, उनमें होता है। सिट्रिक एसिड ऑरेंज में होता है। लैक्टिक एसिड हमारे पास मिल्क में, कर्ड में होता है। ये है नेचुरल एसिड्स हमारे पास। सेकंड था मिनरल एसिड, कौन से, जो हमें मिनरल से ऑब्टेन्ड होते हैं। द एसिड विच ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल्स, उनको हम मिनरल एसिड बोलते हैं। कौन कौन से, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, HNO3 नाइट्रिक एसिड। एसिड के 2 टाइप हमने यहाँ पे पढ़े हैं, नेचुरल एसिड एंड मिनरल एसिड। नाम से ही पता चलो, नेचुरल एसिड जो नेचर से ऑब्टेन्ड होते हैं, और मिनरल जो हमें कहाँ से, मिनरल से ऑब्टेन्ड होते हैं। नेचुरल कौन से है, जैसे ऑक्सैलिक है, लैक्टिक है, सिट्रिक है। और मिनरल में HCl है, H2SO4, नाइट्रिक, HNO3 है। सेकंड नेक्स्ट है हमारे पास एसिड बेस इंडिकेटर्स। एसिड बेस इंडिकेटर्स क्या होते हैं, वो सब्सटेंस, एसिड बेस इंडिकेटर क्या होते हैं, वो सब्सटेंस जो क्या करते हैं, अगर हम एसिड या बेस का टेस्टिंग करते हैं उनके ऊपर, तो वो अपना कलर चेंज करते हैं। द सब्सटेंस विच इंडिकेट, जो इंडिकेट करते हैं बाय चेंजिंग इन कलर आफ्टर टेस्टिंग एसिड एंड बेस। एसिड और बेस अगर हम टेस्ट करते हैं, उनका इंडिकेशन टेस्ट करते हैं, तो वो अपने कलर को जो चेंज करते हैं ना, उनको हम बोलते हैं इंडिकेटर। और इंडिकेटर को ही हम यूज करते हैं एसिड बेस के डिटेक्शन के लिए, उनको चेक करने के लिए। इंडिकेटर भी 2 टाइप के हमारे पास, नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर। इनके नाम से हमें पता चलो, नेचुरल कौन से होंगे, जो नेचर में ऑब्टेन्ड होंगे, और सिंथेटिक कौन से होंगे, जो हम लेबोरेटरी में प्रिपेयर करेंगे। तो नेचुरल इंडिकेटर में हमारे पास एक लिटमस पेपर होता है, जो हम ये बोल रहे हैं ना कि एसिड क्या करते हैं, ब्लू को रेड में करते हैं, बेस रेड को ब्लू में करते हैं। लिटमस पेपर है हमारे पास, ये एक नेचुरल इंडिकेटर है। और लिटमस पेपर का जो कलर है ना, वो कैसा होता है, पर्पल होता है। ये लिटमस पेपर है हमारे पास नेचुरल इंडिकेटर, कलर इसका पर्पल होता है। और एक टर्मरिक जो है, हल्दी जो है, वो भी हमारे पास नेचुरल इंडिकेटर है। सिंथेटिक कौन से, जो लेबोरेटरी में प्रिपेयर होंगे। सिंथेटिक का एग्जांपल हमारे पास मिथाइल ऑरेंज, एंड एक होता है फिनोल्फथेल्पिन। आगे आता है हमारे पास ओला फैक्ट्री। ओला फैक्ट्री टर्म है यहाँ पे। ओला फैक्ट्री क्या होता है, वो सब्सटेंस जिनको हम एसिडिक या बेसिक मीडियम में डालते हैं ना, तो उनकी ऑर्डर चेंज होती है, उनकी जो स्मेल है ना वो चेंज हो जाती है, उनको हम बोलते हैं ओला फैक्ट्री। द सब्सटेंस विच चेंज देयर ऑर्डर इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम, जो सब्सटेंस एसिडिक और बेसिक मीडियम में अपनी ऑर्डर को चेंज करें, उनको हम बोलते हैं ओला फैक्ट्री। एग्जाम्पल है ओनियन है, क्लोव, लौंग, प्याज, ये हमारे पास वेनिला है। आगे यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होते हैं, द इंडिकेटर विच शो डिफरेंट कलर ओवर द रेंज ऑफ पीएच वैल्यू। देखो हमारे पास एक पीएच स्केल होगा, पीएच स्केल में क्या होती है, 0 से लेके 14 तक हमारे पास वैल्यूज होती हैं, पीएच वैल्यू। आगे हम डिस्कस करेंगे डिटेल से।
तो वो सब्सटेंस, वो इंडिकेटर्स जो इस पीएच स्केल पे जो 0 से 14 वैल्यू है वहां पे क्या करें, डिफरेंट डिफरेंट रेंज पे डिफरेंट डिफरेंट कलर शो करें। 1 पे डिफरेंट कलर शो कर रहा है, 7 पे डिफरेंट कर रहा है, 9 पे डिफरेंट कर रहा है, तो उनको हम बोलते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल हाउ एसिड एंड बेस रिएक्ट विद मेटल, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि एसिड और बेस की जो है हमें केमिकल प्रॉपर्टीज आ गई हैं ये, कि हमें कैसे मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं वो बताना है। तो जनरल फॉर्म हम लिखते हैं कि एसिड रिएक्ट करेंगे मेटल के साथ तो वहां से क्या बनेगा, साल्ट बनेगा, प्लस वहां से हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगी। एसिड जब रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ तो वहां से साल्ट फॉर्म होगा और हाइड्रोजन गैस वहां से रिलीज होगी, H2 गैस वहां पे फॉर्म होगी। एग्जाम्पल जैसे हमने लिया एसिड ले लिया हमने HCl, HCl को रिएक्ट किया मेटल के साथ, मेटल यहाँ पे ले लिया हमने जिंक, तो यहाँ पे क्या साल्ट बनेगा इनसे, ZnCl2, ZnCl2 जिंक क्लोराइड हमारे पास साल्ट बन गया है, प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज हो गई है। सेम है हमारे बेस की रिएक्शन मेटल के साथ, उसकी भी जनरल फॉर्म क्या होगी कि बेस रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ तो वहां पे क्या होता है, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस जो है वो फॉर्म हो रही है। अभी बेस हमने लिया है यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH हो गया, इसने भी जिंक के साथ अगर रिएक्ट किया है तो हमारे पास सोडियम जिंक ऑक्साइड बन रहा है Na2ZnO2 ये बन रहा है हमारे पास, प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास हाउ हाइड्रोजन गैस कैन बी डिटेक्टेड व्हेन एनी मेटल रिएक्ट विद एसिड और बेस। अभी हमने ये बताया कि कोई भी मेटल जब एसिड और बेस के साथ रिएक्ट कर रही है तो वहां से क्या हो रहा है, साल्ट फॉर्म हो रहा है प्लस हाइड्रोजन गैस वहां से फॉर्म हो रही है। अब ये हम कैसे डिटेक्ट करेंगे कि जो गैस फॉर्म हुई है वो हाइड्रोजन ही है। तो देखो सबसे पहले हमारे पास कोई भी मेटल रिएक्ट करती है जब एसिड और बेस के साथ तो वहां से साल्ट एंड हाइड्रोजन फॉर्म हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, जो गैस वहां से निकल रही है उसके नियर बाय एक बर्निंग कैंडल लेके जाएंगे। जो बर्निंग कैंडल लेके जाएंगे तो जो हाइड्रोजन गैस होती है वो एक पॉप साउंड प्रोड्यूस करती है, तो अगर वहां पे एक पॉप साउंड प्रोड्यूस हो रही है तो इसका मतलब वो हाइड्रोजन गैस है। वी प्लेस ए बर्न्ड कैंडल नियर द गैस, गैस के नियर हम बर्न्ड कैंडल जो है उसको लेके जाएंगे तो वहां पे क्या होगा, प्रोड्यूस ए पॉप साउंड, एक वहां पे पॉप साउंड जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। तो जो पॉप की साउंड है इससे हमें क्या इंडिकेशन मिल रहा है, जो गैस रिलीज हो रही है वो कौन सी है, वो हाइड्रोजन गैस है। अभी हमने एसिड एंड बेस की रिएक्शन पढ़ी है मेटल के साथ, ठीक है। नेक्स्ट है हम एसिड बेस की रिएक्शन पढ़ेंगे मेटल कार्बोनेट के साथ और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। तो हमारा है रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट विद एसिड, एसिड के साथ हम पढ़ रहे हैं मेटल कार्बोनेट। तो मेटल कार्बोनेट, कार्बोनेट में क्या होता है हमारे पास CO3 होता है, तो मेटल कार्बोनेट जब रिएक्ट कर रहे हैं एसिड के साथ तो वहां से साल्ट फॉर्म होगा, वहां से वाटर फॉर्म होगा और एक वहां से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो फॉर्म होगी यहाँ पे। जैसे एग्जांपल हमने लिया है सोडियम कार्बोनेट ले लिया, मेटल कार्बोनेट ले लिया, प्लस HCl एसिड हमने ले लिया है, तो यहाँ से क्या होगा, साल्ट क्या होगा, सोडियम और क्लोरीन मिलके तो NaCl यहाँ पे फॉर्म कर लेंगी। यहाँ से हाइड्रोजन थी हमारे पास तो यहाँ से एक वाटर रिलीज हो जाएगा और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे CO3 था ना, यहाँ से CO2 तो निकल गया, एक ऑक्सीजन बची है वो एक ऑक्सीजन जो है वो इस हाइड्रोजन के साथ मिलके ना वाटर फॉर्म कर लेगी। तो जनरल फॉर्म हमें याद रखनी है कि मेटल कार्बोनेट जो है एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, साल्ट बनाएंगे प्लस वाटर बनाएंगे प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएंगे। वाटर जो है हमारा H2O एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2, ये तो फिक्स है हमारे यही प्रोडक्ट निकलना है। साल्ट जो है हम कौन सी मेटल का कार्बोनेट ले रहे हैं उससे हम देख रहे हैं कि कौन सा साल्ट हमारे पास यहाँ पे फॉर्म होगा। नेक्स्ट रिएक्शन विद हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होते हैं, देखो कार्बोनेट में तो था हमारे पास CO3 और हाइड्रोजन कार्बोनेट में हमारे पास क्या होगा, HCO3। जो जनरल फॉर्मूला है वो हमारे पास दोनों का सेम रहेगा। हाइड्रोजन कार्बोनेट में भी क्या होगा, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट करेंगे एसिड के साथ तो वहां से भी क्या होगा, साल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 गैस वहां पे फॉर्म होगी, बस रिएक्शन के बैलेंसिंग में डिफरेंस आ जाएगा। हमने यहाँ जैसे यहाँ पे लिया है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, इसने एसिड के साथ रिएक्ट किया, देखो Na और Cl ने तो यहाँ पे साल्ट बना लिया NaCl, प्लस यहाँ से देखो एक CO2 गैस निकलेगी, CO2 गैस निकलेगी, यहाँ पे एक ऑक्सीजन रही और 2 हाइड्रोजन रही यहाँ पे, तो वाटर फॉर्म हो गया है। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, मोस्ट इंपोर्टेंट है हमारे पास। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो वहां से क्या फॉर्म होता है, साल्ट और वाटर फॉर्म होता है। इस प्रोसेस को जो है हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस, एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करेगा
तो क्या होगा, साल्ट एंड वाटर इज फॉर्म्ड, साल्ट और वाटर वहां पे फॉर्म होगा। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। जनरली क्या बोल लिखेंगे हम, एसिड प्लस बेस क्या फॉर्म हुआ, साल्ट प्लस वाटर। कॉमन सा एक हमने एग्जांपल लिया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl प्लस NaOH, NaOH ने रिएक्ट किया तो यहाँ पे क्या हुआ, साल्ट प्लस वाटर, साल्ट तो क्या बनेगा, Na और Cl रिएक्ट करेंगे तो NaCl सॉल्ट फॉर्म हो गया, प्लस वाटर यहाँ पे फॉर्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ स्लैक लाइम, देखो स्लैक लाइम क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, हाउ स्लैक लाइम रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है हमारे पास CO2, CO2 के साथ कैसे रिएक्ट करता है स्लैक लाइम, तो यहाँ से क्या फॉर्म होगा, कैल्शियम जो है वो कार्बोनेट फॉर्म कर देगी, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। जो हम ये वॉल पे क्या करते हैं, स्लैक लाइम हम यूज करते हैं ना व्हाइट वॉशिंग के लिए वॉल्स में, तो उसमें 2-3 दिन के बाद बोलते हैं शाइनिंग आती है, वो क्यों आती है, क्योंकि 2-3 दिन के बाद वो स्लैक लाइम जो है वो एनवायरमेंट से CO2 के साथ रिएक्ट करेगा और वहां पे कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म कर दे, तभी वहां पे शाइनिंग आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड व्हेन लाइम वाटर रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड, जब लाइम वाटर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, लाइम क्या होता है हमारे पास, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 है, और जब वो रिएक्ट कर रहा है CaCO3 यहाँ पे वाटर के साथ, सॉरी लाइम वाटर, लाइम तो होगा CaCO3, वाटर है तो यहाँ पे H2O भी है, और रिएक्शन किसके साथ है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, CO2 के साथ, तो वहां पे क्या हो रहा है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, ये कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। अभी हमने कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी है यहाँ पे एसिड एंड बेस की, हमने क्या क्या देखा है यहाँ पे, सबसे पहले हमने पढ़ा एसिड्स क्या होते हैं हमारे पास, बेस क्या होते हैं, दोनों के अंदर डिफरेंसेस हैं। एसिड के टाइप कौन से थे हमारे पास, नेचुरल एसिड थे, मिनरल एसिड थे, और हमने यहाँ पे देखा है एसिड बेस इंडिकेटर क्या थे, उसमें भी नेचुरल इंडिकेटर एंड सिंथेटिक इंडिकेटर्स, और ओलाफैक्टरी इंडिकेटर्स जो है वो क्या होते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स हैं वो क्या होते हैं। एसिड्स की हमने कुछ केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ी है एसिड और बेस की, कि एसिड और बेस जो है वो मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं दोनों, और मेटल कार्बोनेट के साथ वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। एक रिएक्शन है हमारे पास यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखिए, तो बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।